सारी जिंदगी ये चल रहा होता है। अब जो सेंटिसिमल स्केल है वो डॉक्टर हनीमन ने बनाया है और जो डेसिमल स्केल है वो डॉक्टर हेरिंग का है। और अक्सर ये होगा कि जब हम मेडिसिन देते हैं अपने पेशेंट को तो मरीज जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। जिन जिन दोस्तों के पेशेंट एग्रीवेट हुए हैं मेडिसिन देने के बाद बात कर सकते हैं। देखिए मोस्टली लोग इस तरह के हैं कि मेडिसिन दी और पेशेंट एग्रीवेट हो गया। एक तो पॉइंट हमारे साथ ये आता है। दूसरी बात ये आती है कि हमारे जो पेशेंट है ना वो सालों साल ठीक नहीं होते, ऐसा है नहीं। और फिर लिमिटेशन ये है कि जब हम सेंटिसिमल स्केल या डेसिमल स्केल पे मेडिसिन देते हैं तो हम मेडिसिन को रिपीट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द हनीमैनियन फिलॉसफी। अपनी तरफ से हम जो मर्जी करें, हमें कोई मना नहीं करता, लेकिन आपने डोज दी और वेट किया जब तक आपका पेशेंट जो है वो दोबारा उसी सिम्टम के साथ नहीं आता या उसके साथ कोई और सिम्टम्स नहीं आ जाते या एग्रीवेशन नहीं हो जाती या वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसे ही है। अब बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज ऐसी है उसमें आप मेडिसिन रिपीट भी नहीं कर सकते बार बार। फिर जो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उनको जब आप मेडिसिन देते हैं और फिर हमें समझ नहीं आती ये रिपीट करें और वेट करें या अब इस मरीज के साथ क्या करें, और हम प्लेसिबो भी दें और फिर भी इतना वेट नहीं हो सकता। और पेशेंट जो है चूंकि आजकल ऐसा माइंडसेट बैठ गया है कि हम जितनी जल्दी ठीक हो सकें उतना ही बेहतर है। क्योंकि पेशेंट आपके पास आता है पहले पूछता है जी कितने दिन लगेंगे मेरे ठीक होने में, ऐसा चल रहा है। अब ये वो तमाम सवालात हैं, ये जो तमाम मसाइल हैं जो मैं और आप महसूस करते हैं, तो ये हनीमन ने भी महसूस किए थे। ऐसा नहीं है कि जो हमें प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं वो डॉक्टर हनीमन ने फील नहीं किया। अब जब डॉक्टर हनीमन के साथ भी इस तरह का मामला हुआ कि यार पेशेंट जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक होने के बाद दोबारा रिकरेंस आ जाता है, मेडिसिन रिपीट पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। और फिर कुछ पेशेंट जो है वो इतने सेंसिटिव हैं कि आप अगर मेडिसिन थोड़ी सी भी आप उनको अगर आप मिनिमम डोज देते हैं तो उनकी जो सिम्टम्स है वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको जो है सुधारना या उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बारहा जिन दोस्तों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है वो देखते थे कि उसके बाद रेपुटेशन कितनी खराब होती है। वो कहते कि मैं आपसे तो ट्रीटमेंट के लिए आए थे लेकिन आपकी मेडिसिन के बाद तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई, और वो उसको एग्रीवेशन की नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये दवाई का साइड इफेक्ट हो गया। ऐसा है नहीं, क्योंकि उससे होम्योपैथी भी डिस्टर्ब होती है और हमारी प्रैक्टिस भी डिस्टर्ब होती है। तो व्हाई नॉट जो हनीमन का जो तीसरा स्केल है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं आप पे कोई इल्मियत नहीं जा रहा, मैं जस्ट आपके सामने चंद बातें पेश करूंगा और आपको गाइडलाइन और आपको रेफरेंस देके जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको आगे लेके चलें ताकि हम सबको बेनिफिट हो और यहाँ जितने दोस्त बैठे हुए हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो और तमाम लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से तरक्की करें। अब देखिए हमारा मुकाबला तो दुनिया के जो फर्स्ट तरीका इलाज है उसके साथ है, और वो भी इसलिए कि जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उस पर देखिए गवर्नमेंट की भरपूर वजह, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज और फुल सपोर्ट है, और उसके अगेंस्ट होम्योपैथी जो है वो इतना अरसा जो कायम रही है वो क्रेडिट तो होम्योपैथ्स को भी जाता है और पेशेंट को भी जाता है और फिर इसकी अपनी इफेक्टिवनेस को भी जाता है कि मरीज ठीक होता है और जब पेशेंट ठीक हो जाता है वो फिर कहीं का नहीं होता। तो आज जो आपसे बातें आपसे शेयर करनी है वो एलएम पोटेंसी के हवाले से, और ये जो पूरी प्रेजेंटेशन है ये मेरी मिसेस का बीएचएमएस में थीसिस था एलएम पोटेंसीज, ये नीचे रखा हुआ है इसके नीचे, तो ये मैंने वहां से प्रेजेंटेशन बनाई है। तो आपके जहन में कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, हो सकता है मुझे जवाब ना आता हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ढूंढ के आपको जवाब दे दूंगा और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी है। अच्छा ये नजर आ रहा है सही सर? तो जो लास्ट दोस्त बैठे हुए हैं ये क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा वो कर ले एल्यूमिनस, मतलब एक जगह प्रोमिनेंट कर दे रोशनी थोड़ा। अच्छा ये लाइट ऑफ कर देना। हाँ इसकी वजह से रिफ्लेक्ट, हाँ ऊपर से और शाम को कर दूंगा। अब ठीक है? ठीक है अब बेहतर हो। हाँ बस देखिए LM, अच्छा इसका नाम LM क्यों है? मुझे याद है कि जब मैं 5th क्लास में था तो वहां पे रोमन हमें पढ़ाई जाती थी, वो 1 2 को ऐसे लिखते थे फिर 3 को ऐसे लिखते थे। तो रोमन में LM जो है ना 50,000 को बोलते हैं। LM का मतलब है 50,000। तो LM का जब भी LM मींस 50,000। अब ये जो LM पोटेंसीज हैं ये जो सीरियल मतलब स्टार्ट हुई थी
डॉक्टर हनीमैन ने इसको जब स्टार्ट किया था, और वो जो डॉक्टर हनीमैन जो है वो 1755 से लेके 1842 तक जो उनका लाइफ स्पैन था उसके अंदर ये सारा कुछ हुआ। और जो आखिरी स्केल है उनका, जो 6th एडिशन में उन्होंने जो जिक्र किया है वो एलम्पोटेंसिस है। अच्छा, एलम्पोटेंसिस के और भी बहुत सारे नाम हैं।